हरियाणा ने दिल्ली के हक का, दिल्ली के अधिकार का 120 MGD पानी आज वो नहीं दे रहे हैं, जिसके चलते आज एक जल संकट दिल्ली के सर पे मंडरा रहा है। दिल्ली के मुख्यमंत्री को विज्ञापन का एक शौक है, पूरा पानी दिया जा रहा है, एक बूंद कम नहीं दिया जा रहा। अरे नहीं दिल्ली संभलती, हरियाणा को दे तो हम दिल्ली को भी संभाल लेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली तक। मैं हूं आपके साथ अनुराधा तंवर। दिल्ली में पिछले कई दिनों से पानी की किल्लत को लेकर त्राहिमाम मचा हुआ था और दिल्ली सरकार बार बार हरियाणा सरकार को दिल्ली में हुई पानी की समस्या को लेकर कटघरे में खड़ा कर रही थी। कई जो मंत्री हैं दिल्ली के, उन्होंने सीधे तौर पर हरियाणा सरकार को इसके लिए जिम्मेदार बताते हुए कहा कि हरियाणा सरकार दिल्ली के हक का पानी रोक रही है और इसी वजह से दिल्ली में पानी की किल्लत हुई है। और इसके बाद दिल्ली जल बोर्ड ने हरियाणा सरकार के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख भी किया, जिसके बाद हालांकि अब जो स्थिति है वो सामान्य होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि जो दिल्ली जल बोर्ड के उपाध्यक्ष हैं राघव चड्ढा, उन्होंने कहा कि हरियाणा ने 16,000 क्यूसेक पानी जो है वो दिल्ली के लिए छोड़ दिया है। एक तरफ दिल्ली सरकार थी जो लगातार हरियाणा सरकार पर निशाना साध रही थी पानी के मुद्दे पर, लेकिन अब पलटवार किया है हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने। जी हाँ, उनसे जब पूछा गया पत्रकारों द्वारा कि दिल्ली सरकार बार बार आपका नाम जो है वो आगे कर रही है, दिल्ली में जो पानी की समस्या हुई है उसको लेकर आपकी इस पर क्या प्रतिक्रिया है, तो मनोहर लाल खट्टर ने बैक टू बैक 3 मुद्दों पर दिल्ली सरकार को ही घेर दिया। उन्होंने कहा कि दिल्ली में जो हालात हैं और जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं वो विज्ञापन करने की उनकी आदत है और इसी के चलते दिल्ली में चाहे पानी की किल्लत हो, उस मुद्दे पर वो हरियाणा को जिम्मेदार ठहराते हैं, वो भी तब जब हरियाणा अपने हिस्से का पानी भी दिल्ली को दे रहा है। दूसरी बात उन्होंने ये कही कि जब कोविड की दूसरी लहर चल रही थी उस दौरान जिस तरह से दिल्ली ने ऑक्सीजन को लेकर हल्ला मचाया था, उस दौरान भी देखा गया कि हरियाणा के हिस्से का जो ऑक्सीजन है वो दिल्ली के पास चला गया। और साथ ही साथ मनोहर लाल खट्टर ने प्रदूषण के मामले पर भी दिल्ली सरकार को घेरा। क्या आरोप लगाए हैं मनोहर लाल खट्टर ने, वो आपको सुनवाते हैं। खास करके दिल्ली के मुख्यमंत्री को विज्ञापन का एक शौक है कि किस बात में मैं अपना विज्ञापित होकर के अपनी प्रशंसा प्राप्त करूं। पानी के नाते से जितना पानी सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के अनुसार हमने देना है, पूरा पानी दिया जा रहा है, एक बूंद कम नहीं दिया जा रहा। भले ही हरियाणा को कठिनाई बहुत आ रही है, क्योंकि पानी की आवश्यकता तो हरियाणा की भी दिल्ली से कम नहीं है। मुख्य रूप से पीने का पानी, जहाँ हरियाणा को 2 करोड़ 90 लाख की आबादी है, दिल्ली की मात्र 2 करोड़ है, हमें उससे 1.5 गुना पानी चाहिए। फिर भी हमारे पास 2000 यानी क्यूसेक पानी यमुना में से हमको मिलता है, 1050 क्यूसेक पानी उनको हम देते हैं। जो हाल ऑक्सीजन का उन्होंने हमारे साथ किया, आपको पता है कि उनकी 2 करोड़ आबादी, सुप्रीम कोर्ट से निर्णय लेकर के आगे के 700 मीट्रिक टन हमको ऑक्सीजन चाहिए, हमें मात्र 2 करोड़ 90 लाख की आबादी होते हुए 282 मीट्रिक टन मिला। हमारे यहाँ उनके पेशेंट ज्यादा थे, उनसे हॉस्पिटल कहीं ज्यादा है, एरिया उनसे ज्यादा है, दिल्ली के लोग भी इलाज कराने के लिए हमारे पास आ रहे हैं। ये तो हमने अपने सिस्टम से उसको सुधार करके मॉनिटरिंग करने के बाद हर पेशेंट को जिसको ऑक्सीजन की जरूरत थी उसको ऑक्सीजन पहुंचाई। और दिल्ली वाले जिस प्रकार से उस ऑक्सीजन को इकट्ठा करने में लग गए, उनको मानवता का भी ध्यान नहीं रहा कि जहां आवश्यकता वहां पहले भेजी जाए। आखिर दिल्ली और हरियाणा कोई अलग तो नहीं, हम पड़ोस के थे। पड़ोस में उनको ध्यान करना चाहिए था कि हम किसका कोटा काट के ले जा रहे हैं। हरियाणा की ऑक्सीजन को दिल्ली में लेके गए और दिल्ली में आवश्यकता नहीं। हमारे पास ये भी जानकारियां हैं, उन्होंने कंपनियों को कहा कि हमारा जो स्टोर कर लीजिए, स्टॉक कर लीजिए, जरूरत पड़ेगी तो हम आपसे ले लेंगे। तो बफर स्टॉक जमा करने के लिए लेके गए और भंडाफोड़ करते हैं। दिल्ली के अंदर ट्रैफिक का कितना पोल्यूशन है, इंडस्ट्री का कितना पोल्यूशन है, क्योंकि आबादी जितनी घनी जहां होगी, इंडस्ट्रियल एरिया जितना घना जहां होगा, वहां निर्माण कार्य भी ज्यादा होंगे। तो अगर हरियाणा का होता तो फिर हरियाणा में तो हमें तो इतना पोल्यूशन कभी ध्यान में नहीं आया। हरियाणा में भी होता पहले वो, यानी हरियाणा के पोल्यूशन की पढ़ाई लिखाई हुई है कि हरियाणा में कुछ नहीं करना, दिल्ली में चले जाओ। उनको ये ध्यान करना चाहिए कि हरियाणा के लोग भी सुखी बसते हैं। बल्कि इवन गुरुग्राम, क्योंकि आबादी यहाँ भी 25 लाख की आबादी है, दिल्ली के साथ सटा है, तो गुरुग्राम और दिल्ली का तो प्रदूषण एक जैसा है, लेकिन बाकी हरियाणा तो सारा साफ है। अगर कहीं कोई प्रदूषण का बाहर का मामला होता तो वहां प्रदूषण ज्यादा होता ना। इसलिए सब इन्होंने अपनी क्रिएट की हुई बातें हैं सारी, और कोई भी चीज जब समझ में नहीं आए तो इसका दोष हरियाणा पर,
कोई बात समझ में नहीं आए हरियाणा पर। अरे नहीं दिल्ली संभलती, हरियाणा को दे दो, हम दिल्ली को भी संभाल लेंगे। तो हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर ने आरोपों के साथ साथ सीएम अरविंद केजरीवाल को एक चैलेंज भी दे दिया है। उन्होंने बातों ही बातों में कह दिया कि अगर आपसे दिल्ली नहीं संभल रही है तो हम हरियाणा के साथ साथ दिल्ली भी संभाल लेंगे। पिछले काफी वक्त से दिल्ली और हरियाणा के बीच कई मुद्दों को लेकर सियासत गरमाई हुई है और उसके बाद जिस तरह से अब पानी के मामले पर दिल्ली सरकार ने हरियाणा सरकार को घेरा, तो अब हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने सीधे तौर पर दिल्ली सरकार को यहां पर कई सवाल पूछ डाले दिल्ली सरकार से, और साथ ही साथ ये भी कह दिया कि अगर आपसे नहीं संभल रही है दिल्ली तो फिर हमें बता दीजिए। दिल्ली एनसीआर से जुड़ी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए दिल्ली तक।